हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में कि आज के युग में और जो दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चाहने वाले कम नहीं हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह ने किस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया है। और दोस्तों बड़ा सवाल तो यहां पर तब हो जाता है जब अंबेडकर 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 कहने से अंबेडकर कहने से स्वर्ग नहीं मिलता, तो क्या राम राम मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद करने से स्वर्ग मिल जाता है। और क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, जिंदा आदमी जा नहीं सकता और मुर्दा वहां से वापस आ नहीं सकता, तो स्वर्ग नरक का फर्क किसने बताया। और क्या दोस्तों अमित शाह वहां पर देखने गए, या भारतीय जनता पार्टी के नेता देखने गए, या कई को जहां पर वो देखने गए। लेकिन दोस्तों यहां पर अब भारतीय जनता पार्टी को काफी मशक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी पर हावी हो रहा है। और अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे, हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अंबेडकर अंबेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते। यानी बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। तो ये बात कहना, ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और RSS की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी all the parties demand his resignation and he should apologize to the country। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने। और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे अपमान कोई पार्टी कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भगवान का ही दर्जा रखते हैं। मंत्री जी ने आज जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बोला है वो निंदनीय है, आपत्तिजनक है। उन्होंने जो कहा कि आजकल एक फैशन बन गया है कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, ये निहायत ही आपत्तिजनक है। इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भगवान का ही दर्जा रखते हैं। तो गृह मंत्री जी कांग्रेस को कोसते कोसते जिस तरह उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पे अटैक किया है वो शर्मनाक है। और मुझे लगता है अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को इस बयान के लिए इस देश इस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है वो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अंबेडकर उनके लिए शायद भगवान ना हो, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों के
अल्पसंख्यक वंचित समाज के मुक्तिदाता हैं। उनके अथक प्रयास से आज मेरे और मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मुख्य धारा में आने का मौका मिला और ये स्पष्ट रूप से गृह मंत्री जी जान लें कि कांग्रेस लंबे समय सत्ता में नहीं रही, भाजपा भी लंबे समय सत्ता में नहीं रहेगी। महापुरुषों का अपमान 2 दिन पहले तो आप लोग बड़े स्थान में किसी थे, प्राइम मिनिस्टर से लेकर सब लोग पढ़ रहे थे और अब अचानक क्या हुआ, जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग किया है ये निंदनीय है और इसको लेकर एक बहुत बड़ा गुस्सा पूरे देश में है। हम लोग ने कल सदन में बहुत अच्छी तरह से सुना है, गृह मंत्री जी। दोस्तों इससे साफ ये भी नजर आया कि अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से आरएसएस के तरीके से किसी तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विरोध करा रही थी, लेकिन अब खुले संसद भवन में किस प्रकार से अमित शाह ने अपना बयान दिया और जिसको लेकर अब पूरा बहुजन समाज एक तरफा जो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट नाराज नजर आ रहा है और अब सारा विपक्ष डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी पर जो दोस्तों हावी हो रहा है, चाहे चंद्रशेखर आजाद रावण हो, चाहे वहीं पर बसपा सुप्रीमो मायावती जी हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या जो दोस्तों दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी हो, सभी के सभी डायरेक्टर जो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पर हावी हो गए हैं और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में पूरा कांग्रेस के जितने भी इंडिया गठबंधन के सांसद थे किस प्रकार से संसद भवन में फोटो लेकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नारे लगाए और वहां पर डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी के मुर्दा के नारे भी लगाए गए। कहीं कहीं पर ऐसा भी देखने को मिला डायरेक्ट अमित शाह का पुतला फूका गया, फोटो फूकी गई और डायरेक्ट वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। देखिए सब रिपोर्ट के क्या कुछ कहा सब पूरे विपक्ष ने किस प्रकार से अमित शाह पर डायरेक्ट निशाना साधता है।